नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बकरी की प्रमुख नस्लें। अपने राजस्थान में बकरी कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं उनके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो क्लास में बने रहिए। शुरुआत करते हैं बकरी की जो प्रथम नस्ल अपने पास जमुनापारी। जमुनापारी, ठीक है। अपने अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल 37 प्रकार की बकरी की नस्लें पंजीकृत हैं। तो बात करते हैं जमुनापरी की। जमुनापरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिला। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। ये क्या है? इसका जमुनापरी का उत्पत्ति स्थान माना गया है। और बात करें जमुनापरी नस्ल का नाम जमुनापरी क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश का इटावा स्थान है ये यमुना नदी के आसपास होने के कारण इसको क्या कहते हैं? जमुनापरी कहते हैं। लिख लेना, इसका नाम यमुना नदी के इसका नाम यमुना नदी के आसपास इसका नाम यमुना नदी के आसपास होने के कारण यमुना नदी के आसपास होने के कारण जमुनापरी रखा गया, यहां पड़ा। ठीक है। बात करें अपने राजस्थान की तो जमुनापरी नस्ल की बकरी अपने राजस्थान में मुख्य रूप से भरतपुर व धौलपुर में पाई जाती हैं। राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर में पाई जाती है। क्लियर। अब बात करें इनकी प्रमुख विशेषताओं की। एक नोट लगा लेना और लिख लेना, इस नस्ल को बकरी की जादुई नस्ल भी कहते हैं। नोट, बकरी की ये नस्ल जादुई नस्ल, बकरी की ये नस्ल जादुई नस्ल कहलाती है। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि निम्नलिखित में से बकरी की जादुई नस्ल किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जमुनापरी नस्ल बकरी की जादुई नस्ल कहलाती है। अब बात करते हैं प्रमुख विशेषताओं की। जमुनापरी उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। इसका नाम यमुना नदी के आसपास होने के कारण जमुनापरी रखा गया। क्लियर। राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर में प्रमुख रूप से पाई जाती है। बकरी की ये नस्ल जादुई नस्ल के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, बकरी की जादुई नस्ल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जमुनापरी नस्ल की बकरी को बकरी की जादुई नस्ल कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। जमुनापरी नस्ल की बकरियों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है उनकी चर्चा करते हैं। प्रमुख विशेषताएं, जिस प्रकार से गाय की नस्ल में और भैंस की नस्ल में विशेषताएं पाई गई थी उसी प्रकार से बकरी की नस्ल में भी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। बने रहिए क्लास में और साथ साथ में अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट भी करना, जिससे हमें
डेली मोटिवेट मिलता रहे आपके लिए क्लास बनाने के लिए, तो बने रहिए। बात करें विशेषताओं की, तो इस नस्ल का जो रंग होता है वो सफेद होता है एवं इसके शरीर पे भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। बात करें रंग की, रंग, तो रंग कैसा कैसा होता है? रंग सफेद होता है, रंग सफेद तथा शरीर पर कैसे धब्बे? भूरे धब्बे पाए जाते हैं। शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। जमुनापरी नस्ल की बकरी का रंग सफेद होता है एवं शरीर पर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। बात करें इस नस्ल की बकरी की टांगों की, तो टांगे पिछली होती है, टांगे लंबी होती है एवं जो इसके पिछले पैर होते हैं उन पे क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं और जिन्हें फीदर्ड कहते हैं। ध्यान रखना, जमुनापरी नस्ल की जो बकरी होती है इसकी जो टांगे होती हैं वो लंबी होती है एवं पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिनको फीदर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए फीदर्ड किसे कहते हैं, या बकरी की या जमुनापरी नस्ल की बकरी की पिछली टांगों पे जो बाल पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर फीदर्ड। क्लियर? इनकी इनकी टांगे क्या होती हैं? लंबी होती है, टांगे लंबी होती हैं तथा तथा पिछले पैरों पे तथा पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं। पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें जिन्हें क्या कहते हैं? फीदर्ड कहते हैं, जिन्हें फीदर्ड कहते हैं। ध्यान रखना, जमुनापरी नस्ल की जो बकरी है उसकी टांगे लंबी होती है एवं पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें फीदर्ड कहते हैं। और बात करें आगे, तो इस नस्ल की बकरी या जमुनापरी नस्ल की जो बकरी होती है इसका जो नाक तो क्या होता है? ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस नस्ल की बकरी का नाक ऊपर उठा हुआ होता है, अतः इस नस्ल को तोतापुरी नस्ल भी कहते हैं या रोमन नोज वाली बकरी भी कहते हैं। नाक ऊपर उठा हुआ, नाक ऊपर उठा हुआ, अतः इसे रोमन नोज या तोतापरी नस्ल कहते हैं। नाक ऊपर उठा हुआ होने के कारण इस नस्ल को रोमन नोज या तोतापरी नस्ल भी कहते हैं। क्लियर? आगे बात करें, इस नस्ल का जो सिर होता है वो चौड़ा होता है एवं उभरा हुआ होता है, कान इसके लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं। ध्यान रखना, सिर उभरा हुआ, सिर कैसा होता है? उभरा हुआ होता है एवं चौड़ा, सिर उभरा हुआ एवं चौड़ा, कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं व लटके हुए, कान लंबे व लटके हुए होते हैं। क्लियर? अब आगे बात करें, इस नस्ल का जो भार है बकरे का तो होता है 90 किलोग्राम और बकरी का होता है लगभग 60 किलोग्राम। ध्यान रखना, भार बकरी
बकरी का कितना, लगभग 60 किलोग्राम, और बकरे का लगभग 90 किलोग्राम के आसपास भार पाया जाता है। बात करें इनके दूध की, तो ये बकरियां अपने दूध काल में, यानी कि इनका जो दूध काल होता है वो होता है 250 दिन का, और अपने दूध काल में ये 360 से 544 लीटर दूध के आसपास दूध देती हैं। दूध काल में या दूध काल कितने दिन का, इन बकरियों का जो दूध काल होता है वो होता है 250 दिन का, ध्यान रखना 250 दिन। और दूध काल में ये कितना दूध देती है, यानी कि 250 दिन के अंतर्गत ये बकरियां 360 किलोग्राम से 540 360 लीटर से 544 लीटर के आसपास दूध देती हैं अपने दूध काल में। और एक बात करें इनके दूध में जो वसा की मात्रा पाई जाती है, फैट की मात्रा पाई जाती है, वो लगभग 3.5% से 5% के आसपास पाई जाती है। ध्यान रखना, जमुनापरी नस्ल के दुग्ध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो ये इनमें होती है 3.5% से 5% तक पाई जाती है। क्लियर, ये हो गई अपनी जमुनापरी नस्ल। जमुनापरी नस्ल की प्रमुख विशेषताएं, रंग पूछे तो सफेद तथा शरीर पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। इनकी टांगे लंबी होती है तथा पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिन्हें फीदर्ड कहते हैं। क्लियर, नाक इनका ऊपर उठा हुआ, अतः इसे रोमन नोज या तोतापरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। सिर उभरा हुआ एवं चौड़ा, कान लंबे व लटके हुए होते हैं। भार बकरी में 60 किलोग्राम, बकरा में 90 किलोग्राम। दूध काल यानी 250 दिन में ये बकरियां 360 लीटर से 544 लीटर के आसपास दुग्ध देती हैं। वसा की मात्रा, तो वसा इनके दुग्ध में 3.5% से 5.5% तक पाई जाती है। क्लियर, तो ये हो गई अपनी जमुनापरी नस्ल। अब आगे बात करते हैं दूसरी नस्ल जो अपने पास है, बारबरी नस्ल। बकरी की एक और नस्ल है जिसको बारबरी नस्ल के नाम से जाना जाता है। बने रहिए क्लास में। कौन सी नस्ल है, बारबरी नस्ल, बारबरी नस्ल। ठीक है, बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान यानी ये बारबरी नस्ल की जो बकरी है ये मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, तो ध्यान रखना, एक तो मुख्य बिंदु इसका, इस बकरी को शहर की बकरी भी कहा जाता है। और बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो ये बकरी जो अफ्रीका देश है, और अफ्रीका देश में जो सोमालिया प्रदेश है, और सोमालिया प्रदेश में भी जो बारबरा नामक स्थान है, क्षेत्र है, वहां पे ये बकरी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ध्यान रखना, अफ्रीका के सोमालिया, अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश के या सोमालिया प्रदेश में बारबरा नामक स्थान माना जाता है। अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश में जो बारबरा नामक स्थान है उसको इस बकरी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। क्लियर, आगे बात करें, इस बकरी शहर की बकरी, इस बकरी को शहर की बकरी भी कहा जाता है।
शहर की बकरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अधिक मात्रा में दूध देती है और इसको घर पे बांध के भी रखा जा सकता है, अतः इसे शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? आगे बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो उत्पत्ति स्थान हो गया अफ्रीका का सोमालिया प्रदेश और सोमालिया में बारवा क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रमुख विशेषताओं में। और एक और बात ध्यान रखना, ये जो बारबरी नस्ल की बकरी है ये भारत में कहीं भी पाली जा सकती है। क्लियर? यानी कि इसको भारत में कहीं भी पाल सकते हैं, कहीं भी पाला जा सकता है। अब बात करते हैं प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं, बारबरी नस्ल की बकरी में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है उनकी बात करें। और एक और बात, अगर इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये नस्ल की बकरी अपने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। ध्यान रखना, विशेषता में बात करते हैं, इस नस्ल की जो बकरी होती है इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है एवं शरीर पर भूरे या कथई रंग के या कथई प्रकार के धब्बे पाए जाते हैं। रंग कैसा होता है? रंग सफेद एवं भूरे या कथई धब्बे पाए जाते हैं। भूरे या कथई क्या धब्बे पाए जाते हैं। क्लियर? और इस नस्ल को घर पर बांधकर भी पाला जा सकता है, ध्यान रखना इस बात का। बात करें इनके कानों की, तो ये जो बारबरी नस्ल की बकरी होती है इनके कान छोटे छोटे होते हैं, बोले तो हरिण जैसे। कान छोटे छोटे, कान छोटे छोटे होते हैं, यानी हरिण जैसे। हरिण जैसे कान छोटे छोटे होते हैं, हरिण जैसे। क्लियर? आगे बात करें, इस नस्ल की बकरी के पैर मध्यम आकार के होते हैं और इनका शरीर भी मध्यम आकार का होता है। क्लियर? पैर मध्यम आकार के, पैर मध्यम आकार के एवं शरीर भी मध्यम आकार का होता है। क्लियर? आगे बात करें, ये जो बारबरी नस्ल है ये छोटी होती है एवं दुग्ध अधिक मात्रा में देती है और इसी कारण से इनको शहरों में पाला जाता है। क्योंकि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो इनका आकार छोटा होता है, दूसरी बात दूध अधिक देती है बाकी नस्लों से, और तीसरी बात इसको बांध कर भी पाला जा सकता है। अतः इस नस्ल को शहर की नस्ल या शहर की बकरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। आगे बात करें इनके सींगों की, तो सींग छोटे व मुड़े हुए, सींग छोटे व मुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखना, इस नस्ल की बकरी के सींग छोटे होते हैं वह मुड़े हुए होते हैं। बात करें इनकी दुग्ध की, तो ये नस्ल प्रतिदिन कितना देती है? 2 से 3 लीटर दुग्ध देती है। दुग्ध प्रतिदिन 2 से 3 लीटर, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन दुग्ध देती है, ध्यान रखना। और ये नस्ल एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है क्योंकि दुग्ध व मांस दोनों में उपयुक्त होती है। ये कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी क्यों कहते हैं? दुग्ध व मांस दोनों में उपयुक्त,
दुग्ध व मांस दोनों में उपयुक्त होती है, अतः इस नस्ल को द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। बात करें इस नस्ल के दुग्ध में जो वसा की मात्रा पाई जाती है वो लगभग 4 से 5% के मध्य पाई जाती है। दुग्ध में वसा की मात्रा, ध्यान रखना, वसा की मात्रा, तो वसा की मात्रा लगभग 4.5% से 5% तक पाई जाती है। और एक और खास विशेषता इस नस्ल की है, बारबरी नस्ल की, वो क्या है कि ये नस्लें 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है और प्रत्येक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। ध्यान रखना, नोट 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है, 2 बार ब्याती